बात से ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं ये माइक्रोफोन आदरणीय मीन केतन प्रधान जी को सौंप रहा हूँ। वे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्यों इतना थक गए हो, बहुत खामोश बैठे हो। आओ, केवल 5 मिनट वक्त को थाम लें। अपनी हथेली में आगे भी उत्सव है, पीछे भी लिखा है। उत्सव है, उत्सव है, सच है। वैसे ही थके हो जैसे सूरज थका है, ढल चुका है। सांझ थम आई है आपके दाएं बाएं, बिल्कुल हरी धूप पर। हरी धूप सारा दिन पैरों से रौंदी आती, चिखती चिल्लाती, अपने भीतर की गर्मी को जिंदा रखती है, धरती से रस खींचती है। आओ इस उत्सव में भीतर से खींच कर देखें छत्तीसगढ़ का वह रस जो पूरे विश्व से आज तक के इस पंडाल में, वह पंडाल श्यामलाल चतुर्वेदी का पर्रा भर लाई। सूरज पंडाल के ऊपर चुपचाप शायद देख रहा होगा कनखियों से आदरणीय चित्तरंजन जी की तरफ, आदरणीय चंद्रशेखर जी की तरफ, शर्मा मैडम की तरफ, मेरे बगल में माणिक जी, निगम जी की तरफ। और जब पंच तत्व यहाँ खड़े हो जाते हैं, एक तत्व को छोड़कर वह पंच मूर्ति जब बन जाती है तो छत्तीसगढ़ की ऐसी रंग बिरंगी तस्वीर उभरती है जिसका एक गुच्छ का नाम है छत्तीसगढ़ का साहित्यिक अवदान। केवल उत्सव की बात करूंगा मैंने कहा था केवल 5 मिनट बांधा तो नहीं जा सकता वक्त को, थोड़ा रूठे हुए वक्त को मनाया तो जा सकता है। ये जिम्मेदारी शर्मा जी को दे रहा हूँ। केवल अब बचे 3 मिनट, केवल 3 मिनट। 3 मिनट की बात तो यह है कि महर्षि अत्रि से लेकर श्रृंगी से लेकर जो आदि है, देखिए आदि लिखा है, बड़ी अच्छी परिकल्पना है छत्तीसगढ़ की साहित्यिक चेतना की। वो आदि अनादि में आदि से श्रृंगी से धार धार बहती हुई, कलकल छलछल करती, गाती गुनगुनाती, गुनगुनाती मचलती हुई समुद्र में जा करके छन छन गाती मचलती महानदी की कितनी कितनी धाराएं अनादि में फिर से निकलेंगी। और वहाँ से जब हम आते हैं तो उस प्राचीन वैदिक युग में आर्य सभ्यता संस्कृति से जिस भाषा और संस्कृति का अभ्युदय हुआ, वह छत्तीसगढ़ी उस आर्य भाषा की एक ऐसी कड़ी है नन्ही सी, जहाँ इस धरती में उत्पन्न हुए महर्षियों ऋषियों से लेकर वो साहित्यकार, वो प्राचीन और आदिकालीन, वो हमारे भास्कर भट्ट से लेकर के जब हम बिल्कुल नए युग तक आते हैं, मैं बहुत पीछे युग और साहित्य को छोड़ रहा हूँ। इस बीच में हिंदी साहित्य की विकास यात्रा की तरह छत्तीसगढ़ी साहित्य और छत्तीसगढ़ के साहित्य की भी विकास यात्रा है। केवल 75 वर्ष का फर्क है, लेकिन हिंदी में जो छायावाद आता है, जो आधुनिक युग आता है, उसमें 100 वर्ष का फर्क है। माणिक लाल जी, कृपया आपको हमने बहुत अंतर्मन से सुना, आप अंतर्मन से थोड़ी सी थपकियाँ दे दें मेरी उस थकी हुई वाणी को। वाणी जब थक जाती है, वाणी जब थक जाती है तो भीतर से एक गर्जन निकलता है। उस गर्जन का नाम है आधुनिक युग में, भारतेंदु युग में। और उससे जरा सा हम आगे आते हैं तो हमारे वे पुरखे, हमारे वे पूर्वज जो हमको कहते हैं आगे बढ़ो, बढ़े चलते रहो। आधुनिक युग में आप जब आएंगे तो हमको ठाकुर जगमोहन सिंह मिलेंगे, ठाकुर जगमोहन सिंह ठाकुर, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल की तरह उस युग और समय में 1900 के आसपास का वह दौर, भारतीय पराधीनता का वो समय,
जहाँ समूचा जनमानस, समूचा भारतीय जनजीवन एक तरह से आक्रांत था। ब्रिटिश हुकूमत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण के चक्र से जब पूरा हाहाकार मचा रहा था, तो वनस्थली में चुपचाप छिपा हुआ छत्तीसगढ़ आपको महुआ, कोदो, धान, गेहूं, फल, ये सारी चीजें दे दिया करता था। उस मानवीय संवेदना से जो साहित्य आगे बढ़ता है, महानदी की उन धाराओं से, नाव से गुजरते हुए जब लोचन प्रसाद पांडे, पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे और अभी अभी आपने कहा छायावाद के जनक मुकुटधर पांडे शिवरी नारायण की यात्रा किया करते थे, तो यह उस दौर की बात है कि भानु कवि बिलासपुर से और कोदोराम जी दलित से लेकर ठाकुर प्यारे लाल जी तक, ये समूचा का समूचा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय सांस्कृतिक गौरव एक तरह से एक साथ यात्रा कर रहा था। बहुत जल्दी मैं आता हूँ आधुनिक युग और समय में 1900 से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने उत्स की बात की थी, केवल संकेत करूँगा। 1920 में मुकुटधर पांडे ने छायावाद क्या है निबंध लिख करके पूरे हिंदी जगत को, ये हमारा छत्तीसगढ़ का साहित्यिक प्रदेय है, लिखा है अवदान। अवदान का मतलब है वह दान कि हम समेटकर अपने को ही नहीं पूरे राष्ट्र को उठाने की संकल्पना के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो वह केवल दान नहीं अवदान होता है। मुकुटधर पांडे ने यह अपने युग और समय में किया। उसके बाद जरा सा आप आगे आइए, तो राष्ट्रीय चेतना और चिंतन में छत्तीसगढ़ पूरे देश से कभी कहीं कम नहीं रहा। इसका बहुत उल्लेख हो चुका है। हिंदी में अवदान की बात जब हम करते हैं, तो जब आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, स्वातंत्रोत्तर कविता, क ख ग आ कविता, समकालीन कविता के दौर में आते हैं, तो जो बड़े शीर्ष नाम हमारे साथ उभरते हैं, बहुत परम सम्माननीय पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी जी को अभी हमने श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित किया। झलमला कहानी की जो झलमलाहट है, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय महाविद्यालय का वह परिदृश्य जहाँ अपने जीवन के अंधेरे से बेतहासा जूझते टकराते हुए मुक्तिबोध वहीं पदस्थ होते हैं। यह राजनांदगांव का वही परिदृश्य था जब अज्ञेय ने नई कविता के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत की थी। इस राष्ट्रीय मंच से बहुत जोर शोर से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि हास्य, व्यंग, विनोद, परिहास के रूप में अज्ञेय को प्रयोगवादी न कहा जाता, तो हो सकता है नई कविता का वह उत्स और उद्गम था। उस उत्स और उद्गम की धारा को मुक्तिबोध ने छत्तीसगढ़ की धरती से पूरे देश में प्रवाहित किया। मुक्तिबोध उस शख्सियत का नाम है जो अपने को जीता था, अपने को मारता था, अपने को खाता था और अपने में अपने को देखता था। उसके भीतर का जिंदा दिल आदमी कभी नहीं टूटा। बाहर का कितना न कितना झंझावात, कितनी न कितनी गर्जनों और तर्जनों के बीच कितना लहूलुहान वो आदमी अपने भीतर से होता है। और छत्तीसगढ़ की यह धरती आलोचना के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र की यात्रा के साथ एक साथ चल रहा है। यह छत्तीसगढ़ का योगदान है। यहाँ आलोचक, समीक्षक के रूप में प्रमोद वर्मा जी से लेकर के हम आज के बिल्कुल आधुनिक समय में आते हैं, तो हमारी नई पीढ़ी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जिसकी बारी आती है वही आकर इस पंडाल में बैठता है, जिसकी बारी खत्म हो जाती है वह चला जाता है। चले जाने वाले लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। यह धरती है आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल की, यह धरती है मुकुंद कौशल की, प्यारेलाल ठाकुर की, बख्शी जी की, और बहुत ऐसे साहित्य के शीर्षस्थ और महान विद्वान इस धरती में हुए।
कि मेरे दाएं साइड में दो सूत्रधार ये संकेत कर रहे हैं कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, तो अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन पूरी गर्जन के साथ विराम देता हूं। मुक्तिबोध की भाषा में कहूंगा, मुक्तिबोध की भाषा में कहूंगा, अब तक क्या जिया, अब तक क्या जिया, अब तक क्या जिया, क्या पाया। अब तक जीने वाला वह आदमी कहता है बहुत बहुत ज्यादा लिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, मर गया देश, अरे तुम रह गए जीवित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस इस दो लाइनों के साथ बात खत्म करते हैं कि धुंध है धुंध के उस पार देखो तो जरा, जिंदगी के गाल पर शरार देखो तो जरा, कि क्यों शिकायत ये कहें कि कोई कुछ करता नहीं, क्या किया खुद ने कभी यार देखो तो जरा, क्या किया खुद ने कभी यार देखो तो जरा। आइए उठ खड़े होएं और कुछ करें, कलम उठाएं, मसी भरें यानी स्याही भरें और लिख पढ़ें, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी ने खुद मुझसे कहा था हर आदमी को जिंदगी में कम से कम एक किताब लिखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।